ओम सनातनी शांति। आप सभी सनातनी परिवार में सनातन धर्म, सनातनी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को पुनः अपने जीवन में धारण करने वाली दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। दिल्ली केंद्र त्रिमूर्ति हाउस से आप सभी अनेक राज्य के जिम्मेवार, सेवाधारी, सहयोगी, सर्विस एवं आत्माओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावना, याद प्यार। सनातनी गीता पाठशाला में पिताश्री की आज्ञा अनुसार ये सभी कमेंट्री क्लास आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में समर्पित है और आम सभी छुपी हुई आत्माएं जो सहयोगी है, पूरी दुनिया में सनातनी विचारधारा की उन सभी की सेवा में भी समर्पित। ये मेडिटेशन, योग, निष्ठा क्या है, उस पर प्रकाश डालते हुए हम सभी चुनी हुई आत्माएं, माता पिता बाप दादा के द्वारा चुनी हुई आत्माएं अमृत बेला को सफल बनाएंगे। कल्प वृक्ष के नीचे जो चैतन्य कल्प वृक्ष है, जहाँ एक बार कल्प में हम सभी को माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठकर ज्ञानामृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
भाग्य बनाने का अवसर मिलता है। जड़ में बैठी बीज रूप माता पिता के सन्मुख बैठी हम सभी पूर्वज आत्माएं कितने भाग्यशाली हैं और साथ साथ 100 आत्माएं और भी हैं जो 108 मणकों का गायन है, तो उन्हें भी 100 आत्माओं को भी सौभाग्य प्राप्त होता है। जो तुम बच्चों को तैयार होते ही एक दूसरे के सहयोग से अंत में 108 की माला अर्थात संगठन तैयार हो ही जाएगा। क्योंकि 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा बाप ब्रह्मा माँ कंबाइंड स्वरूप हैं। माता पिता का विराट स्वरूप में विष्णु वैष्णवी के विराट स्वरूप में हम सभी अनन्य बच्चे समाये हुए हैं। पिताश्री ने स्मृति दिलाई ये घर गृहस्थी में रहने वाले जो साधारण गृहस्थी है उनके लिए ये सहज सरल राजयोग है। राजयोग राजयोगिनी, ये सरल सहज राजयोग राजयोगी राजयोगिनी के द्वारा सिखाया जाता है। गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी के द्वारा गुप्त ज्ञान देकर गुप्त वारिस क्वालिटी की आत्माएं जो वर्षे के अधिकारी हैं उन्हीं को ये गुप्त ज्ञान दिया जाता है। वो गुप्त ज्ञान गुप्त रहता है, वह प्रचार प्रसार का कोई वस्तु नहीं है कि आप बांट दोगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व में धारण करना होता है। मनसा वाचा
और कर्मणा, तीनों में बिना समानता के, समरसता के उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। उसमें रमण नहीं कर सकते। आपकी समीपता नहीं बनेगी तो रमणीकता कैसे आएगी? इसके लिए निर्माणता की शक्ति को जागृत करना अति आवश्यक है। पिताश्री ने स्मृति दिलाई, ये राजयोग सरल सहज है। घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को ही बाप दादा ने राजयोग सिखलाया था। वो घर गृहस्थ में रहने वाले अनुभवी गृहस्थी निमित्त बने कि जरूर ये घर गृहस्थ में रहने वालों के लिए ये सहज सरल गीता ज्ञान है। ये गुप्त ज्ञान गीता पाठी ब्राह्मणों से बहुत दूर है। वह यह गुप्त राजयोग सिखला नहीं सकते। घर गृहस्थ से निवृत्त हुई आत्माएं बाहर जाकर पाठशाला खोलकर ये राजयोग की शिक्षा दे नहीं सकते। जब इस राजयोग की शिक्षा पर पहले ही इसके नाम से काम करने के बजाय जब उस ट्री का कमेंट्री बनाई गई, कॉमन कमेंट्री बनाई गई और उस पर योग लगवाई गई, जोड़ा गया। किससे? मनसा से। वो भी यथार्थ मनसा शक्ति, मनसा देवी विंध्यवासिनी, यज्ञ माता, के द्वारा ही सिखलाया जाता है। बाहरी दुनिया के भक्तों ने कॉपी किया है। सनातनी गीता पाठशाला में यज्ञ रक्षक बच्चों को यज्ञ माता पिता के द्वारा
कर्म योग पर कमेंट्री कराई जाती है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, उस होम में जो आज्ञा दी जाती है, वर्क दिया जाता है, उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपका योग नहीं लगेगा। आप यथार्थ रीति से इस कल्प वृक्ष के जड़ से नहीं जुड़ सकते। जड़ में बैठने का स्थान नहीं मिल सकता। आप स्थायी नहीं हो सकते। स्थापना के कार्य में सेवाधारी नहीं बन सकते। कर्म योग, राजयोग, सहज योग की बहुत ही महिमा है। इस भारत भूमि, जो भारत पिता राष्ट्र पुरुष की, राष्ट्र की माता, यज्ञ माता, इसको अखंड भूमि से जाना जाता है। जड़ भूमि को तो अनेक प्रदेश वालों ने खंड खंड किया है। वर्तमान समय अनेक राज्य में सेवा अर्थ पहुंची हुई आत्माएं अनेक देश प्रदेश में सेवा अर्थ पहुंची हुई आत्माएं अब एक होकर केंद्र के साथ जुड़कर भारत भूमि को अखंड बनाने में सहयोग करें। मनसा सहयोग पर अगर जिद्द से सिद्ध करेंगे तो मनसा की ही प्राप्ति होगी। प्रैक्टिकल प्राप्ति से बहुत दूर चले जाएंगे। जैसे भोजन पदार्थ को जब तक हम ग्रहण नहीं करते तब तक उसके यथार्थ स्वाद का बोध नहीं होता, तृप्त नहीं होते, अतृप्ति बनी रहती है। सिर्फ भोजन पदार्थ का वर्णन करने से, शब्दों से वर्णन करने से, वर्णित करने से तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बनी रहती है। प्रैक्टिकल करते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। औरों को भी हम तृप्त कर सकते हैं प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल जीवन को ही लोग देखना चाहते हैं।
बाप दादा ने अव्यक्त वतन में ही स्मृति दिला दी थी। इतना बड़ा जो ब्राह्मण के नाम से ब्राह्मण परिवार है, वह भी अब ज्ञान सुनना नहीं चाहता, देखना चाहते हैं। तो हे पूर्वज आत्माएं, माता पिता के सन्मुख बैठ डायरेक्ट पालना लेने वाली तुम दिखाने वाले हो। तुम ही इंतजाम करने वाली हो। तुम ही रिसीव करने वाले हो। तुम ही पालना देने वाले हो। इस सभी भक्त आत्माएं आप पूर्वजों को पुकार रहे हैं। आप इष्टों को पुकार रही हैं। अपने अपने इष्ट को पुकार रही हैं। सभी दिशाओं से पुकार रही हैं। अनेक दिशाओं में जाकर सबकी दशा बदलने वाले आप सभी पूर्वज आत्माएं ही हो। माता पिता का पाठ तो है ही गुप्त। जैसे माता पिता का पाठ गुप्त है, बाप दादा माता पिता के बैकबोन है, ऐसे ही अनन्य बच्चों का बैकबोन माता पिता बाप दादा हैं। जो भी व्यक्त और अव्यक्त पालना अव्यक्त वतन और व्यक्त वतन में लिया है आप सभी ने, उसको रिटर्न करो। टर्न हो जाओ। वचनबद्ध होना। सूर्यवंशी घराने में तो सभी बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन उस घराने में, उस घर में जाने के लिए बाप दादा ने, माता पिता बाप दादा और अन्य बच्चे जो त्रिमूर्ति में हैं, वो कंडीशन रखे हैं। उस एयर कंडीशन में जाने के लिए कंडीशन है। एक पर्सनालिटी, एक रूप के द्वारा अगर अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं, मायावी स्वरूप दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो इस प्रकार के अनेक स्वरूप धारण करने वाली आत्माएं उस परम धाम में नहीं पहुंच सकती। ये गीता ज्ञान सरल सहज राजयोग है। लंबे समय से बहुत सारी
जिम्मेवार आत्माएं ये पूछती थी, अमृत वेला में हम सभी कौन सा संकल्प करें, कैसे योग करें, किसको याद करें, कैसे बैठें, किस विचार में विचरण करें। ढेर सारे प्रश्नों का लहर उत्पन्न होते थे। इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आप सभी बच्चों की उन्नति के लिए त्रिमूर्ति हाउस दिल्ली राजधानी से ये कमेंट्री क्लास पिताश्री के आज्ञा से तैयार किया जा रहा है। ये अपने लौकिक घर गृहस्थ में रहने वाली गृहस्थी इस राजयोग के ज्ञानामृत पीकर विद्या ग्रहण कर इस ज्ञान को अर्जित कर हे अर्जुन का नाम सार्थक कर सकते हैं। अपने अपने घर गृहस्थ में रहकर जो हस्ती ताकत गिर गई है, कमजोर हो चुके हैं, वो ग्रहण करें, गृहिणी बने। इन बीज बातों को ग्रहण करके अपने इस पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी की मंगल मिलन मनाकर हद और बेहद दोनों अमृत वेला को सफल बना सकते हैं और उस पवित्र प्रवृत्ति परिवार में, परम धाम में, उस राजधानी में, उस राज दरबार में जहाँ बाप दादा निवास करते हैं, निवेश किया है, साधारण भेष में है, वहां तक पहुंच सकते हैं। उस मंजिल पर, उस घर में पहुंचने के लिए यह मार्ग बताया जा रहा है।
इस मार्ग पर चलकर ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और इस मार्ग पर प्रैक्टिकल चलकर ही औरों को आप मार्ग बतला सकते हैं। इस मार्ग पर प्रैक्टिकल चलकर ही आप औरों को लाने की सर्विस कर सकते हैं। यही सरल सहज मार्ग है।